गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, ऑल हियर माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो सही रूप से देख नहीं रहे, इसके लिए मुझे बड़ा खेद हो रहा है। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि उसको जरूर देखें, जो कि भारतीय संविधान से संबंधित हम सारा इस समय डाल रहे हैं। आज 6वां वीडियो है। तो जैसा कि नया दौर प्रवेश का चल रहा है, नया हर कक्षाओं में लोग लुभावनी बातें करते हैं, लेकिन अभिभावक में ये नहीं होता है और अभिभावक सरकार के ऊपर दोषारोपण करती है और कि ये व्यवस्था नहीं दे पाए, लेकिन आप खुद उसके जिम्मेदार स्वयं हैं। आप महंगी महंगी किताबों के लिए, फैशनेबल किताबों के लिए और वहाँ की यानी वातावरण को देख करके आप वहाँ चले जाते हैं कि वहाँ ये सुविधाएं हैं, खेलने कूदने और शिक्षा संस्कार का नाम कोई चीज़ नहीं। आपके बच्चे की जो मार्कशीट दी जाती है, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आपके बच्चे की मार्कशीट में 85%, 90% अंक प्रतिशत दे देते हैं, लेकिन क्या आप कोई अभिभावक जाकर वहाँ पूछता है कि 85 लायक 90 लायक मेरा बच्चा है, उसकी मार्क्स कापी हमको जरा दिखा दीजिए, उसने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। लेकिन ना, आप वो मार्कशीट देके फूल को गुलगुला हो जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरा एक छोटा सा विद्यालय है, इंग्लिश ग्रामर एकेडमी अर्थात MHRP पब्लिक स्कूल, जो कि कक्षा 8 तक मान्यता प्राप्त है। और मेरे यहाँ इंग्लिश मीडियम में जो सबसे कम शुल्क में मैं पढ़ाता हूँ, और साथ साथ में जो असहाय बच्चे हैं जिनके पास कोई उस तरह का स्रोत नहीं है, वो प्रवेश लेकर के वो निःशुल्क शिक्षण ले सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम रोज की तरह अपने मोटिवेशनल वाक्यों के से ले चल रहे हैं आज का सुविचार। सच्ची शिक्षा का अर्थ है दूसरों को सशक्त बनाना। सच्ची शिक्षा का अर्थ है दूसरों को सशक्त बनाना और दुनिया को जैसे हमने पाया था उससे अच्छा छोड़ना। दुनिया को जैसे हमने पाया था उससे अच्छा छोड़ना। दूसरा, हर व्यक्ति अपने स्थान पर महान है। हर व्यक्ति अपने स्थान पर महान है यदि वह अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाए और अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ संकल्पित रहे। तीसरा है, धैर्य और विश्वास ही वह आधार है। धैर्य और विश्वास वह आधार है जिन पर सफलता खड़ी होती है। जिन पर सफलता खड़ी होती है। सफलता अचानक नहीं मिलती, या धैर्य और विश्वास के साथ किए गए निरंतर प्रयासों का परिणाम होता है। अब देखिए, ईश्वर, जैसे कि आज हमारे यानी देश के एक IPS किशन सहाय ने बयान दिया है कि ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु गॉड एक सब कुछ नहीं है, या केवल एक काल्पनिक है। देवी देवताओं सबको इन्होंने काल्पनिक माना है और इस पर तरह तरह की आलोचनाएं आने लगी। जो धर्मगुरु हैं और जो राजनेता जो धर्म के बल पर राजनीति कर रहे हैं, उनको ये चीजें बड़े कड़ुआ लग रही है। और इसी तरह पर मैं आज उन्हीं के तर्कों पर मैंने लिखा है, इस ब्रह्मांड में कोई ईश्वर नहीं है। इसको गौतम बुद्ध जी ने कहा है। इस ब्रह्मांड में कोई ईश्वर नाम की चीज है ही नहीं है, इसको गौतम बुद्ध ने कहा है। दूसरा है, इस देश में जो नौजवान ईश्वरवादी है, इस देश में जो नौजवान ईश्वरवादी है, मेरी नजर में नामर्द है। मेरी नजर में वह नामर्द है। इसको सरदार भगत सिंह ने कहा है। फिर तीसरा है, ईश्वर का जन्म ही गहरी साजिश से हुआ है। ईश्वर का जन्म गहरी साजिश से हुआ है, इसको कार्ल मार्क्स ने कहा है। फिर ईश्वर, अंतिम है, ईश्वर केवल शोषण का नाम है, इसको सुकरात ने कहा है। ईश्वर केवल शोषण का नाम है, इसको सुकरात ने कहा है। अंतिम है, पूरे विश्व में अगर कोई सिद्ध कर दे कि ईश्वर है,
पूरे विश्व में अगर कोई यह सिद्ध कर दे कि ईश्वर है तो मैं अपना सर्वस्व उसे दान दे दूंगा, स्टीफन हॉकिंस ने कहा है। तो इन लोग जो विद्वान एक कहते हमारे फिलासफर दार्शनिक ने जो अपने सिद्धांतों फिलासफी में जो अपना दर्शाया है, इसकी कोई आलोचना करने वाला नहीं है। जबकि स्टीफन हॉकिंस ने इसमें सिद्ध कर दिया, डॉक्टर ने बताया आप इतने दिन के अंदर, लेकिन वह व्हील चेयर पर विकलांग अवस्था में उसने तमाम ऐसे वायरस और तमाम उसने इन्वेंशन किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय संविधान संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, पार्ट नंबर 4। प्रस्तावना फिल्मेबल। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। एक्सप्लानेशन यानी वर्णन। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के केस में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने, किसके? गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के केस में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा मूल अधिकार अनुच्छेद 32 को मानते हैं। यही तर्कसंगत भी है, यही तर्कसंगत है। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित इनफोर्स नहीं कराया जा सकता, किंतु यह संविधान की व्याख्या में सहायक है। भारतीय संविधान एक ऐसा सर्वोच्च गतिशील कानून है जिसका उद्देश्य एक ऐसे लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय की स्थापना हो सके। संविधान की व्याख्या करने का संविधान की व्याख्या करने का एवं न्यायिक समीक्षा शक्ति के द्वारा रक्षा करने का दायित्व सुप्रीम कोर्ट को है। या सुप्रीम कोर्ट संविधान का पूरा संरक्षण देता है, जबकि इसके किसी भी भाग में संशोधन करने का अंतिम शक्ति अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को प्राप्त है। किंतु महत्वपूर्ण यह है कि आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं किया जा सकता। आधारभूत ढांचा का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में 1973 में दिया था। लोकतांत्रिक मूल्यों को ही प्रायः बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। संविधान की विशेषताएं, फीचर्स, संविधान की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। विश्व का इसकी कई विशेषताएं हैं। या विश्व का सबसे बड़ा लिखित लोकहित लोकतंत्रात्मक संविधान है और यह कठोर और लचीला है। अब यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, कठोर और लचीला। कठोर किस मामले में है? जब तक दोनों सदनों को 2/3 सदस्य किसी भी आर्टिकल के संशोधन के लिए इनको बहुमत नहीं प्राप्त होता है, तब तक किसी संविधान में संशोधन नहीं किया, आर्टिकल में नहीं किया जा सकता। और लचीला इसलिए है क्योंकि जब भी आज किसी आर्टिकल में संशोधन हुआ तो कल भी उसमें 2/3 सदस्य इसके बहुमत में आ जाते हैं, तो उसका भी संशोधन किया जा सकता है, इसलिए लचीला है।
वयस्क मताधिकार पर आधारित संसदीय लोकतंत्र, संविधान धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी गणराज्य, एकल नागरिकता। और इसमें वयस्क मताधिकार यानी जिनकी आयु 18 वर्ष या एडल्ट फ्रेंचाइजीज के द्वारा इसमें अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों का चुनने का उसे अधिकार दिया गया, जिसकी आयु 18 वर्ष हो गई या उससे ऊपर का है। ऐसा संघात्मक गणराज्य, एकल नागरिकता, ऐसा संघात्मक यूनियन संविधान जिसमें केवल केंद्र को अधिक शक्तियां प्राप्त है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है। किसका? मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है, दोनों सदनों के। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 10 एवं 86 संशोधन द्वारा एक जोड़ा गया था। 11 मौलिक कर्तव्य सरकार के किसी भी अंग को सर्वोच्चता नहीं, सभी संविधान के अधीन है। संवैधानिक चुनाव आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 अनुच्छेद 3 में है। 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन जिसे 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया? धारा 370 जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को समाप्त बीजेपी सरकार ने समाप्त कर दिया, क्योंकि दोनों सदनों में इसके बहुमत थे। इसके साथ ही धारा 35A को भी समाप्त कर दिया गया, जिससे जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया। इसके बाद राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के अनेक देशों के कार्यशील संविधान की प्रेरणा से लिया गया है। कुछ आलोचकों का यह भी मत है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। क्या कहा है? कुछ आलोचक कहें भारतीय संविधान उधार का थैला है। क्यों? क्योंकि कई देशों के संविधानों का समावेश इसमें है। जैसे कहीं आयरलैंड से नीति निर्देशक है, ब्रिटेन से है, जापान से है, कनाडा से है, अमेरिका से है। इस तरह इसको उधार का थैला कहा गया। भारतीय संविधान में वकीलों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण कुछ आलोचकों ने इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा है, जबकि यह पूर्णतः भ्रामक है, क्योंकि जितने उसमें सदस्य सब लोग क्या थे? वकील थे ज्यादातर। जो इसके प्रथम सुप्रीम कोर्ट के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे और प्रथम सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी और हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ और प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन हुए थे। इस तरह जब चुनाव आता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त यही जो है मुख्य जिम्मेदार होता है, जबकि इसके पक्षपात किसी भी सरकार के किसी भी दल या पार्टी की तरफ इसको भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की परिस्थितियां बदली हुई हैं, सब बिक जाते हैं। जैसा कि पिछले 2014 के बाद से आप देख रहे हैं कैसी कैसी परिस्थितियां आई हैं। जब TN सेशन आए थे तो उन्होंने दिखा दिया कि चुनाव आयोग
क्या होता है। तो वो उस समय बहुत तगड़ा उन्होंने एक्शन लिया और पूरे देश में चुनाव की हैसियत, चुनाव आयोग की हैसियत क्या होती है, वह उस समय देश का सर्वोपरि नागरिक होता है। सब सारी शक्तियां उसी के हाथों में निहित होती है और जिले में जिला अधिकारी चुनाव आयुक्त मान होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे निवेदन मेरा है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि आप अब तरह तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं अब इसी मई से शुरू हो जाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि इसको आप देखते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। और हम आगे के वीडियो में अब संविधान से ना लेकर के मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित कल से डालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज सभी श्रोताओं को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।